श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई द्वारा आयोजित श्री राम नवमी के भव्य 39वें वर्ष के आयोजन में इस्पात नगरी भगवामय हो गई। चारों दिशाओं से हजारों की संख्या में भगवा ध्वज और जय श्री राम के नारों के साथ उत्साह से ओतप्रोत राम भक्त श्री रामलीला मैदान पावर हाउस में एकत्र हुए। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने जन सहयोग से बने महाप्रसाद को ग्रहण किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं झांकियां भी सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित हुए। वहीं अध्यक्षता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राम जन्मोत्सव समिति के संरक्षक प्रेम प्रकाश पांडे और सांसद विजय बघेल उपस्थित रहे। प्रभु श्री राम के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने सामूहिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान विभिन्न प्रखंडों से आने वाली झांकियों एवं शोभा यात्राएं सभा स्थल पर पहुंची। सभा स्थल पर राम भक्तों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। वहीं भिलाई के प्रत्येक घर से संग्रहित अन्न से बने महाप्रसाद को ग्रहण करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु सभा स्थल पर पहुंचे। जन सहयोग से बने प्रभु के जन्मोत्सव के इस महाप्रसाद को सभी ने ग्रहण किया। वैशाली नगर के विधायक भाई विकेश सिंह जी का भी आगमन हो चुका है। श्री राम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संप्रदा शत्रुबुद्धि विनाशाय। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी का मंच पे आगमन हो चुका है। श्री राम जन्मोत्सव समिति आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठाकर से जय जय श्री राम। जय जय। आपने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ 12 बजे, मैं 8:25 पे आ गया। हम आपकी तरह लेट कर लिया। डिप्टी सीएम का तो प्रोटोकॉल पालन करना चाहिए। आप छड़ी कल हमारी छड़ी जुड़वा दी डॉक्टर छोड़ दी है। हाँ वो बोला जुड़ गया। चलिए वाह वाह वाह। विधायक भाई विकेशन जी का भी आगमन हो चुका है। तेरे नाम आज एक नई खुशियां लेकर आया है। पूरे छत्तीसगढ़ ही पूरे देश और दुनिया में ये राम जन्म जयंती का अवसर अद्भुत अवसर लेके आया है। 500 साल के बाद ये अवसर देश और दुनिया के लोगों को मिला है, जब हम अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का स्वागत उस पुराने स्थान से जहां टाट का सिंहासन था, आज भव्य राम जन्म मंदिर में भगवान राम की आराधना और पूजा कर रहे हैं। ये अवसर मिला है हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ लोगों के उस 5 साल के संघर्ष का और आप सबके भगवान राम के प्रति आसक्ति और प्रेम का। छत्तीसगढ़ के कण कण में राम है। भगवान राम का ननिहाल भगवान राम के लिए आज मैं गांव में राजनांदगांव क्षेत्र और पूरे क्षेत्र में हर गांव में रामनवमी का भव्य जुलूस निकाला गया। हर गांव अयोध्या बन गया है और ये अद्भुत उसका बैतरणी पार होना तय है और जिससे राम छोड़ दे उसका डूबना तय है, उसे कोई बचा नहीं सकता। और इसके आगे का प्रसंग है लंका में रावण और मंदोदरी बैठे थे, देख रहे थे किस प्रकार से राम की सेना समुद्र सेतु का बंधन कर रहे हैं। मंदोदरी ने रावण को लंकेश को चिढ़ाया, बोले लंकेश देखो राम की सेना कितनी ताकतवर है, कितनी शक्तिशाली है, अब तुम्हें भगवान राम से कोई नहीं बचा सकता। ये मंदोदरी की बात मुंह से ये बात सुनकर लंकेश क्रोधित हो जाते हैं। और हम सब ने संवाद रामायण में सुनी होगी कि रावण लंकेश कैसे अट्टहास करते हैं,
वैसा ही अट्टहास करते हुए लंकेश ने मंदोदरी को ललकारा। बोले ओ मंदोदरी, मैं लंकेश हूं, तुम्हें लंकेश की ताकत का पता नहीं। मैं राम को मुट्ठी में कुचल दूंगा, मसल दूंगा। और मंदोदरी ने फिर कहा कि लंकेश, गलत फहमी में मत रहो। देखो कैसे बड़े बड़े पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। ये कितने ताकतवर हैं भगवान राम के सैनिक। इस बात को समझो, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। फिर लंकेश ने अट्टहास लगाई और कहा कि मंदोदरी, तुम लंकेश की ताकत को जानते नहीं हो। जो राम के सैनिक कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूं। और तब लंकेश ने एक पत्थर उठाया, समुद्र में डाला और सही में वो पत्थर तैरने लगा। कि लंकेश, जरूर तुमने कुछ माया किया होगा, जादू टोना किया होगा और तब ये पत्थर समुद्र में तैर रहा है। तुम में उतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे डाले हुए पत्थर तैरने लगे। तब फिर से अट्टहास लगाया। लंकेश ने कहा कि नहीं, मुझ में इतनी ताकत है कि मेरा भी पत्थर तैर सकता है। और जब औरतें हार जाती है तो जो उनका ब्रह्मास्त्र होता है, मंदोदरी ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया और मंदोदरी ने कहा, लंकेश मेरे सिर पर हाथ रखकर बताओ कि तुमने कुछ नहीं किया है और ये स्वयं तुम्हारी ताकत से पत्थर तैर रहा है। अब लंकेश को सही बताना पड़ा और तब लंकेश ने कहा कि मैंने जब पत्थर को उठाया तो पत्थर के कान में कहा कि पाहत पत्थर, तुम्हें राम की कसम यदि तुम डूबे तो दुश्मन को भी भगवान राम के नाम का सहारा लेना पड़ता है। ये राम के नाम की महिमा है। और मैंने जैसे कहा इस प्रसंग में, जिसने राम को छोड़ दिया उसे डूबने से कोई बचा नहीं सकता। और आज पूरी दुनिया कह रही है, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद रामनवमी की, इस ऐतिहासिक रामनवमी की, कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद आयोजित ये पहली रामनवमी है, राम जन्मोत्सव है। मैं आप सभी को रामनवमी की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय जोहार। जन्म उत्सव समिति के द्वारा 39वें वर्ष ये कार्यक्रम किया है। मनीष पांडे जी को, प्रेम प्रकाश पांडे जी को और आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने 39 साल का कीर्तिमान स्थापित किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जिनका नाम है। ऐसे अवसर में आने का मुझे अवसर मिला। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान राम का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे, इस कामना के साथ का आज का शुभ दिन हमारे जीवन में नया प्रकाश लेके आया। और 500 साल की कठिन तपस्या के बाद भगवान रामलला उस भव्य मंदिर में विराजे हैं। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये लोगों के मन में बस गया है और इसको कोई नहीं टाल सकता। विराजमान है, उनके साथ हम लोग भी हमारे। और मैंने जैसा कहा कि एक मंदिर से चालू होके आज 1000 से ऊपर हमारे मंदिरों से ध्वज निकल रहे हैं। जैसे जैसे देश में राम की स्वीकृति, मतलब लोग जो है आने लगे, वातावरण बनने लगा। हमारे भिलाई में भी राम भक्तों का ये हुआ। और उन तमाम लोगों को जिन्होंने एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम योजना में, हमारे गए हुए कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दान देके एक मुट्ठी,
इस महाभंडारा में अपना योगदान दिया, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद हम देते हैं इस राम जन्मोत्सव। हमारा तो रामनवमी रहेगा। देखिए, राम मंदिर के निर्माण के साथ, जैसा संतों ने कहा, बाकी लोगों ने, कि समाज में राम के चरित्र का भी विस्तार और उसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो धीरे धीरे। और ये लगातार चलने वाली चीज है, कोई शास्त्रों साल से चला आ रहा है, तो ये कोई एक दिन में रुकने वाला नहीं है। समिति है, हर साल हम रामनवमी करते हैं, इसी बहाने लोगों के बीच जागरण, जाना आना, नए नए लोग जुड़ते हैं, और ये जैसे जैसे विस्तारित हो रहा है उसमें और अधिक लोग जुड़ते जा रहे हैं। और राम जी के लिए कोई हम ही लोग नहीं, सारे लोग जान रहे हैं। तो समिति का काम तो जो है वो चलेगा ही, लगातार रहेगा।